अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों। वेलकम टू फ्रेश एंड ऑन ड्राइव वाली टेक बोलचाल। भाई थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे थे तो भाई बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि आज टेक बोलचाल ज़रूर अपलोड कीजिएगा। देखो, इंटरनेशनल मार्केट से तो कुछ खबरें हैं, लोकल पाकिस्तान की मार्केट को स्टेट बैंक की लेके कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि भी आप डिजिटल पेमेंट जो है ना वो उनमें आपको डिलेड देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से Xiaomi 17 Pro सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होने वाली है जो कि काफ़ी क्रेजी होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा मूव किया जा रहा है iPhone 17 सीरीज़ को। लेकिन उसके साथ साथ V60e आएगा या V60 लाइट। तो इस तरह की खबरें ड्राइव करते करते आपसे हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो देनी थी तो आपको ड्राइविंग के अंदर ही हम वीडियो जो है वो बनाते हुए मिल रहे हैं। तो वीडियो आपने अंत तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की टेक बोलचाल शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इनके जो गवर्नर है ना वो डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर डिजिटल पेमेंट्स का फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो डिजिटल पेमेंट जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक समरी सामने आई है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अप टू 2 आवर्स उस ट्रांजेक्शन को लगेगा ताकि फ्रॉड को कंट्रोल कर लिया जाए। भाई इंस्टेंट पेमेंट आपको जो डिजिटल आप कन्वर्ट करते हो या अपना सेंड करते हो बैंक से बैंक पर या किसी भी जो पैसे वाले प्लेटफॉर्म पर, जो पैसा सेंडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जैसा कि जैज़कैश, ई पैसा है, अब आपको इन फ्यूचर अगर ये समरी पास हो जाती है, ये सजेशन लिए जाते हैं और इनको कंप्लीट कर लिया जाता है तो एक पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद 2 घंटे वेट करना पड़ेगा रिसीव करने वाले को भी और सेंड करने वाले को। यहाँ परेशानी की बात यह कि किसी शॉप पर अगर आप सेंड करते हो तो 2 घंटे आप क्या बैठ पाओगे? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर बताया गया कि भाई अगर आपने iPhone 17 Pro या Pro Max 256 GB वाला लेना है ना तो पाकिस्तान में आपको 238 दिन मेहनत कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह या आपकी इनकम 80,000 से लाख रुपये है, ये उन लोगों के लिए जो थोड़े से मेहनत कश हैं और बड़े ख्वाब रखते हैं। वैसे बड़े ख्वाब के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी इनकम जो है बेशक 50,000 हो लेकिन वो खर्चा 2.5 लाख रुपये करते हैं। वही उनका अपना एक सीन है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज से है तो कितना फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान की इकॉनमी के हिसाब से या इनकम के हिसाब से, पर कैपिटा के हिसाब से। अगर आप अफ्रीकन कुछ कंट्रीज से हैं तो आपको 80 से 100 दिन के अंदर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहीं पर यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप से हैं तो वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ की ये रिपोर्ट आई है कि स्पेन में 10 दिन में आप एक iPhone 17 Pro Max के पैसे निकाल लेते हो या 17 Pro के निकाल लेते हो। पुर्तगाल में हो तो 20 से 25 दिन में निकाल लेते हो। तो इस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है। मतलब हमारी इकोनॉमी के हाल ये हो गए हैं कि लाइक अगर किसी बंदे ने कोई आईफोन लेना है, अब इसमें कसूर सिर्फ ये नहीं है कि एप्पल महंगा है, लाइक फ़ोन महंगे हैं, इसमें कसूर पीटीए का भी आता है क्योंकि पीटीए प्रूफ फ़ोन के अंदर तो 2 लाख रुपये तो टैक्स है भाई, जो कि आई थिंक नहीं होना चाहिए। पर अगर तुसी लेना है ना iPhone 17 Pro, Pro Max, तानू इन्ने दिन मेहनत करनी पैनी। और भाई फाइनली Samsung S25 FE की पाकिस्तान में एक तो प्राइस भी सामने आ चुकी है, कीमत क्या है, और दूसरा ये कि इसकी प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है, 19 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। दैट मीन कि आपको मिड ऑफ अक्टूबर देखने को मिलेगा। वैसे हमारी अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो में हमने मेंशन किया हुआ है, बट उसमें प्राइस मेंशन नहीं किया, वो पहले से रिकॉर्ड हो गई भी, मैंने ट्रैवल करना था। तो उसकी प्राइस रखी गई है 2,20,000 रुपये है प्राइस। और जो वेरिएंट है वो 8GB 256GB वाला आ रहा है और ये वो ऑलमोस्ट वही प्राइस है जो कि S24 FE, S23 FE की जो पहले हमें प्राइस जो है देखने को मिली थी। तो उसी प्राइस में सैमसंग ने इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट की है। राइट नाउ व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, ये कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और A07 और A17 भी अक्टूबर के पहले वीक में आ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो आने वाला टाइम होगा ना, नेक्स्ट ईयर जो फ्लैगशिप सीरीज़ के हार्डवेयर होने वाले हैं, भाई बड़ा ख़तरनाक रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अब 2nm फैब्रिकेशन वाले हार्डवेयर मिलेंगे क्योंकि TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो अब 2nm पर काम कर रही है। मिड ऑफ 2026 आपको ये हार्डवेयर मिलेंगे। मतलब एक टाइम आपको ना माइक्रोस्कोप लगाने पड़ेंगे क्योंकि 2nm इज़ द लीस्ट राइट नाउ। देखा जाए तो 3nm अभी हमें इस ईयर में मिलेंगे, जैसा कि स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है, जैसा कि अभी एप्पल ने लॉन्च कर दिया है, जैसा कि एक्जीनोस के भी हार्डवेयर आते हैं। बट आने वाले टाइम में ये चीज़ बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस का 18 से 30% तक परफॉर्मेंस का फ़र्क पड़ेगा और एनर्जी का भी 18 से 30% का पड़ेगा। और भी कुछ चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है जो रिपोर्ट सामने आई है। तो नेक्स्ट ईयर आपको फ्लैगशिप हार्डवेयर में 2nm फैब्रिकेशन वाले हार्डवेयर देखने को मिलेंगे जो कि ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगे। अब आप लोग में से बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे यार एडी केडी आई सी भाई गड्डी जी तू वीडियो बना रहे हैं। भाई अपडेट देनी थी आप लोगों को क्योंकि अभी जाके हम लोगों ने कुछ फ़ोन्स की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और एक गिव अवे बहुत बड़ा अरेंज कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, आगे भी आप सपोर्ट करते रहिएगा। थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोचें हमारे बारे में कि हम डेडिकेशन से काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस खबर की बात करते हैं तो आईफोन को लेके कुछ डेंजरस कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं, एनालिसिस सामने आ रहे हैं
कि जैसे नोकिया ने डाउनफॉल देखा था ना, कि चेंज नहीं किया था टाइम पर, अपने आप को चेंज नहीं किया था, जो टेक्नोलॉजी चल रही थी उसको अडॉप्ट नहीं किया था, और उसी रास्ते पर आईफोन भी चल रहा है, एप्पल भी चल रहा है। लाइक आईफोन 17 सीरीज़ पर एक बहुत बड़ा अपग्रेड जो है ना वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो कि एआई की रेस के अंदर था, कि एआई के फीचर्स कुछ ज़्यादा एनहांस किए जाएंगे और कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा, बट वो चीज़ देखने को नहीं मिली है, जिसके बाद आईफोन के शेयर्स में अराउंड $112 बिलियन का जो है ना वो डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी तरफ से ट्रस्ट कम क्रिएट किया गया है इस दफ़ा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एप्पल को भी अब चीज़ें चेंज करनी चाहिए, और फोल्डेबल फ़ोन भी जो है ना वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो कि ट्राईफोल्ड जैसे सैमसंग ला रहा है, जैसे बाकी चाइनीज़ ब्रांड कर रहे हैं। तो अभी भी आईफोन जो है ना वो स्टिल उसी चीज़ को उसी लेगेसी को लेके चल रहा है। तो राइट नाउ दीज आर द रिपोर्ट्स कि नोकिया वाले प्लेटफॉर्म पर, नोकिया वाले कदमों पे अगर आईफोन एप्पल चलता रहा ना, तो एक टाइम आएगा कि एप्पल की डिमांड में बहुत बड़ा डिक्लाइन मार्केट में मिल सकता है। और भाई ये जो गूगल है ना भाई, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गूगल एआई की रेस में इस टाइम सबको लीड कर रहा है, क्योंकि गूगल जेमिनी का जो 2.5 वर्जन है, इसको अभी एक अज़रबैजान में कंपटीशन हुआ है, या कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हो, जहाँ पर पूरी दुनिया के जो जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, एआई मैन्युफैक्चरर्स हैं, या मतलब जो बनाते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है, वो उनकी हुई थी, जहाँ पर जो 12 क्वेश्चन किए गए, 10 के एग्जैक्ट इस एआई ने सही सवाल दिए, और बाकी जो है वो 5 से 6 को ही मीट कर सके हैं। तो राइट नाउ गूगल के पास जो डाटा है वो इतना ज़्यादा है कि गूगल की एक्यूरेसी अराउंड 70 to 80% है, जहाँ पर बाकी एआई टूल्स की जो एक्यूरेसी है वो 40 to 50% है। और इसको इस चीज़ से भी थोड़ा सा रिजेम्बलेंस किया गया है, या मुशाबत दी गई है, कि 1997 में जैसा वो एक चेस गेम हुआ था ना, जब कंप्यूटर को इवॉल्व करने का जो है सोचा गया था, और एक चेस का मुकाबला हुआ था कंप्यूटर के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और वो माइक्रोसॉफ्ट से जीत गया था कंप्यूटर। काफ़ी सारे खैर उस टाइम हुए थे इवेंट्स, और उसके बाद ही चेस जीता था। उसी तरीके से अब जो एआई की डीप लर्निंग है उसको लेके सभी काम कर रहे हैं, और फिलहाल गूगल उसको अपने गूगल जेमिनी 2.5 से लीड कर रहा है। और ये खबर है भाई वीवो की तरफ से। एक तो वीवो पाकिस्तान में V60 ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जो है वो टीज़ हो रहा है। प्राइस के बारे में कंफर्मेशन यही है कि V50 वाली ही प्राइस होने वाली है, वही 1,40,000 और 1,50,000 अगर 512 GB वाला वेरिएंट आता है। और ये 21 से 22 तारीख के अंदर जो सितंबर की है 2025 की, उसमें आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगा। लेकिन एक कन्फ्यूजन और क्रिएट हो गई है इसके लाइटर वेरिएंट को और ई वेरिएंट को लेके, क्योंकि 2 रिपोर्ट सामने आई हैं कि V60 ई भी आ रहा है और V60 लाइट भी आ रहा है। और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस V50 लाइट का था वो था कि एक 4G था और एक 5G था, लेकिन इस दफ़ा क्या किया जा रहा है कि V60 ई जो होगा वो 5G डायमेंसिटी 7300 के साथ होगा, और जो लाइट वेरिएंट होगा वो 4G वाला होगा स्नैपड्रैगन 685 के साथ। बाकी सिमिलर स्पेसिफिकेशन होगी, 6500 mAh की बैटरी, 80 वाट की या 90 वाट की फास्ट चार्जिंग, और फ्लैट डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ये सभी कुछ आपको मिलेगा। बट 4G में V60 लाइट और 5G में V60 ई हो सकता है, और ये पाकिस्तानी मार्केट में इन द एंड ऑफ अक्टूबर भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आप बताओ 4G लेना है 5G लेना है, और प्राइस विल बी रिमेन सेम, वही जो आपको लास्ट जो फ़ोन का V50 लाइट का जो देखने को मिला था वही आपको प्राइस देखने को मिलेगी। लेकिन आने वाले टाइम में जो वीवो की फ्लैगशिप सीरीज आ रही है भाई, उसके बारे में बताया जा रहा है कि दैट विल किल ऑल द ब्रांड्स। व्हाई? बिकॉज अब वीवो लाने लगा है अपना पहला 200 मेगापिक्सल का कैमरा। कुछ डिज़ाइन भी सामने आए हैं जिसके अंदर X300 का डिज़ाइन ये है कि वो फ्लैट डिस्प्ले होगा। कैमरा टेक है, उसके अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो प्रो वेरिएंट है उसमें 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोपिक भी हो सकता है। बाकी लेंस की बात करते हैं तो 50-50 मेगापिक्सल के होंगे, ऑब्वियसली पहले भी हमें देखने को मिले थे। और ये सिंपल वेरिएंट है X300 का, जिसमें डायमेंसिटी 9500 जो कि आने वाले टाइम में मीडियाटेक का फ्लैगशिप हार्डवेयर है। और इसके जो बेंचमार्क स्कोर सामने आए थे ना वो 4 मिलियन के थे, तो 4 मिलियन तक तो बात पहुंच चुकी है बेंचमार्क स्कोर्स की भाई। और ये X300 सीरीज़ जो होगी ये नेक्स्ट मंथ मतलब आपको अक्टूबर के बिल्कुल स्टार्टिंग में चाइना की मार्केट में लॉन्च होती हुई मिल रही है। और इसकी ग्लोबल लॉन्च भी जो है ना वो टेंटेटिव टाइम सामने आया है कि दिसंबर या जनवरी में ग्लोबल लॉन्च हो सकती है। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जनवरी के महीने में Vivo X300 भी पाकिस्तान में आ सकता है। लास्ट नॉट द लीस्ट बट दीज आर द न्यूज़ बाय Xiaomi ग्रुप। Xiaomi ग्लोबल मार्केट में ऑब्वियसली हमने आपको बहुत दफ़ा बता दिया कि 24 तारीख को 15T और T Pro लॉन्च कर रहा है, और पाकिस्तान की मार्केट में भी साथ ही लॉन्च हो रहा है। प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हुई होगी तब, और 10 अक्टूबर से इसका स्टॉक अवेलेबिलिटी होगा। बट इंटरेस्टिंगली इस दफ़ा आपको प्री बुकिंग में एक जो इनका एक गैजेट है, लाइक मेरे ख्याल में कोई बैंड हो सकता है या ब्लूटूथ हो सकती है, जो कि आपको प्री बुकिंग में साथ गिफ्ट मिलने वाली है, जिसकी वर्थ अराउंड 13-14 हज़ार रुपये की है, जो गिफ्टिंग ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एक नए फ़ोन के अंदर 15T
दैट विल बी अराउंड अंडर 200 के, जैसा कि लास्ट ईयर 14T की प्राइस थी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट वही होगी। लेकिन जो 15T Pro होगा वो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर की प्राइस से को 2-4 हज़ार ऊपर आ सकता है, बिकॉज अभी तक जो स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं उसके अंदर पेरिस्कोपिक लेंस भी बताया जा रहा है, MediaTek 9400 प्लस वाला हार्डवेयर भी बताया जा रहा है। उसके साथ साथ ये फ़ोन हो सकता है कि 4K 120 FPS की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करे, और डेफिनेटली करेगा। जल्दी आपको अनबॉक्सिंग मिल जाएगी। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में इसकी प्री बुकिंग शुरू हो रही है। बट इंटरेस्टिंग खबर ये है जिसकी वजह से Xiaomi की बात हो रही है। भाई Xiaomi ने जितना मोक किया है ना भाई, जितनी ली है ना Xiaomi ने 17 सीरीज़ की, मुझे नहीं लगता कभी किसी ने ली होगी। एप्पल की तो सैमसंग नहीं ले सकता। सैमसंग ज़्यादा मोक क्या कर रहा है कि भाई तुम्हारे 48 मेगापिक्सल के 3 मिला के 200 मेगापिक्सल नहीं बन रहे। Xiaomi ने कहा तुम सब छोड़ो भाई, मैं एक ऐसी सीरीज़ लाऊंगा जिसके अंदर ट्वीक नहीं होंगे, जिसके अंदर पूरी की पूरी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होगा, और वो मतलब हाउ आर यू, वंडर आर, सब चीज़ें करती हैं भाई। Xiaomi 17 सीरीज़ सितंबर की 30 तारीख को चाइना की मार्केट में लॉन्च हो रही है। और मज़े की बात यह है कि रियर साइड पर एक मैजिक डिस्प्ले मिलता है, जहां पर वेजेट्स और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, मैसेज, और इवन आप, मुझे लगता है कि सेल्फी भी आप वो इसके 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर से और 5x ऑप्टिकल जूम वाले सेंसर से सभी कुछ आप इसके रियर कैमरा से कर सकोगे। और मुझे लगता है कि इस फ़ोन के अंदर कैमरा फ्रंट वाला होना ही नहीं चाहिए। जिन्हों लोड है हायर मेगापिक्सल दी, वो पिछों भाई मतलब इसके बैक डिस्प्ले से पिक्चर कैप्चर करें। इधर उधर नहीं निकल जाना भाई, बात सीधी सी है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है स्नैपड्रैगन 8 Gen Elite 5 जो है 8 Elite Gen 5 जो है हार्डवेयर होगा। अगेन इसके बेंचमार्क स्कोर्स भी 4 मिलियन सुपर हिट होते हैं। बाकी फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, ये सभी चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन अभी मेरी टीम बता रही थी, थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी, उन्होंने ये भी बताया कि 17 और 17 Pro तो लॉन्च होंगे चाइना की मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। जो 17 अल्ट्रा या प्रो मैक्स जो होने वाला है, प्रोबेबली दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड, बट हो सकता है कि वो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च ना हो, चाइना एक्सक्लूसिव हो सकता है। ऐसे पहले भी बहुत सारे वेंचर्स Xiaomi कर सके, आपने कर चुका है पहले। तो एक Xiaomi का अल्फा फ़ोन आया था, उसके अंदर भी यही सीन था कि वो सिर्फ चाइना एक्सक्लूसिव था। बट ये जो मैजिक डिस्प्ले है ना, ये सिर्फ अभी तक प्रो मैक्स में ही सामने आया है। ऐसा नहीं है कि प्रो के सिंपल के अंदर भी हो, प्रो के अंदर भी हो, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। 30 सितंबर को जो है वो क्लियर हो जाएगी। मुझे थोड़ा सा ड्राइविंग की तरफ भी तवज्जो देनी है, तो मैं आपकी तरफ नहीं देख पा रहा, लेकिन 30 सितंबर को ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें लॉन्च होती हैं, क्या क्या नहीं। और जितना मूव किया जा रहा है, क्या उतना भी ट्वीक आता है कि नहीं, मतलब उतनी ही इंप्रूवमेंट Xiaomi लेके आता है कि नहीं आता। और इस इवेंट पर इनका टैब 8 भी लॉन्च हो रहा है लाइक, और कोई इस तरह का है टैब भी है, और एक जो OS है वो भी ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, PengPi OS 3। लेकिन ये फ़ोन का OS नहीं होगा, ये प्रॉबली इनकी कोई होम अप्लायंसेस का OS हो सकता है, प्रॉबली इनका कोई IoT प्रोडक्ट का OS हो सकता है। लेकिन फ़ोन्स ये जो होंगे 17 सीरीज़ वाले, ये हाइपर OS 3.0 के साथ लॉन्च होने वाले। तो दैट्स इट। आज की जो ड्राइविंग वाली खबरें हैं भाई वो इतनी थी। आपको कैसी लगी टेक बोलचाल? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अभी हम इसको रास्ते में एडिट करेंगे और फिर जाके हम iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air की एक फर्स्ट हैंड्स ऑन वीडियो बनाने वाले हैं। बट कीप इट इन टच, क्योंकि मैं करने वाला हूँ गिव अवे iPhone 17 Pro Max का। टर्म्स एंड कंडीशन मैं ज़रूर बता दूंगा उसी वीडियो में भी। और पूरी कैंपेन चलती रहेगी। तो हमारी जिंगान कहती है कि भाई हम मैं लूँगी गिव अवे, ठीक है? तो वो आपने मिस नहीं करनी। और वो गिव अवे सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके जो प्यार अब तक बना हुआ है 7-8 साल का, उसका थोड़ा सा हम रिटर्न देना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को। तो जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।